इस देश के जवानों के रिश्ता होने बंद हो जाएंगे। अरे 4 साल के लिए हर बच्चा जब अपनी बच्ची को देता है, हर आदमी है, तो ये देखता है मैं पढ़े के बच्चे को दे रहा हूँ, मैं रोजगार बच्चे को दे रहा हूँ, मेरी बच्ची अच्छी घर में जा रही है, उसका पालन पोषण सही होगा, वो तरक्की करेगी। अरे 4 साल पहले से जाने से पहले ही वो बच्चा सोच लेगा कि 4 साल के बाद तू क्या करेगा, वो धक्के ही खाएगा। की बात मत करें। बात यह है, भारत सरकार को 8 साल बने हुए लगभग हो गए। 8 साल से पहले जब ये इलेक्शन में आई थी ये पार्टी, चाहे वो हरियाणा की बात थी, चाहे वो भारतवर्ष की बात थी, इन्होंने उस वक्त ये कहा था हिंदुस्तान की जनता से, हरियाणा की जनता से, अगर आप लोगों ने हमें मैंडेट दिया तो हम 2 करोड़ नौकरी जो है वो भारत के अंदर लगाएंगे। और इसी तरह खट्टर साहब ने कहा था। तो सबसे पहले तो मैं आप सबके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी और खट्टर साहब ये बताएं इन्होंने नौकरी कितनी दी। जैसा कि अभी आप साहब भाई जी ने बताया साहब आपके सामने, हरियाणा प्रदेश एक सिर्फ मात्र हरियाणा प्रदेश ऐसा है पूरे देश के अंदर, वैसे तो बेरोजगारी तो सारे राज्यों में ही है, लेकिन हरियाणा में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रदेश बेरोजगारी के लिए जाना जाता है तो वो हरियाणा प्रदेश है। आज खट्टर साहब कहते हैं कि भाई अग्निपथ के जो वीरों को जब ये रिटायर होके आएंगे मैं इनको नौकरी देने का काम करूंगा। इससे पहले हरियाणा प्रदेश के जो युवा हैं, जब जब भी भारत पर आंच आई, जब जब भी चाहे वो किसी भी विदेशी देश से इनकी लड़ाई हुई, उसमें हरियाणा के वीरों का, हरियाणा के जवानों का कुर्बानी के एतबार से नंबर 1 पे रहा। कोई लड़ाई ऐसी नहीं रही जिसमें हरियाणा के जवान 1 नंबर पे नहीं रहे शहीद होने में। तो जरा खट्टर साहब ये तो बताए उन वीरों के लिए आज तक जो रिटायर होकर थे आपने कितनी नौकरी दे दी? जो आप कहते हो अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे हम इनको नौकरी देंगे, और पहले मियाँ जी इनको तो दे जो रिटायर होके बैठे हैं। और सही बात यह है, ये पूरे देश के युवाओं के साथ छलावा है, ये धोखा है। और बताओ हिंद बहन जी बैठी है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, अगर ये स्कीम अगर इन्होंने वापस नहीं दी, इस देश के जवानों के रिश्ता होने बंद हो जाएंगे। अरे 4 साल के लिए हर बच्चा जब अपनी बच्ची को देता है, हर आदमी है, तो ये देखता है मैं पढ़े के बच्चे को दे रहा हूँ, मैं रोजगार बच्चे को दे रहा हूँ, मेरी बच्ची अच्छी घर में जा रही है, उसका पालन पोषण सही होगा, वो तरक्की करेगी। अरे 4 साल पहले से जाने से पहले ही वो बच्चा सोच लेगा कि 4 साल के बाद तू क्या करेगा, वो धक्के ही खाएगा। अरे इस स्कीम के तहत तो धक्का ही है। और जहां तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात है, जब ये देश अंग्रेजों को गुलाम था ना, जब ये अंग्रेजों को गुलाम था, उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आंदोलन शुरू किया था, इस देश को आजाद कराया। इसी तरीके से जब जब भी, चाहे वो किसानों के आंदोलन की बात ले लीजिए, मोदी जी ने जो 3 कानून बनाए थे, आदरणीय राहुल जी को मैं बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए। उन्होंने पहले ये कह दिया था कि ये कानून गलत है, ये काले कानून है, भारत सरकार को ये वापस लेना चाहिए। अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो मैं कह रहा हूं इस बात को, एक दिन ऐसा आएगा भारत के अंदर कि ये किसानों का आंदोलन इनको वापस लेना पड़ेगा। नतीजा ये हुआ, जैसे कि उसने भविष्यवाणी की थी राहुल जी ने, उसी के तर्जो अमल पर जो है आदरणीय मोदी जी ने माफी मांगी और वो किसान आंदोलन वापस लिए। अग्निपथ की भी आप बात सुन लीजिए, इन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है। सैकड़ों युवाओं ने अपनी जान, जो बेचारे 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से सड़कों पे सुबह शाम तैयारी कर रहे थे कि भर्ती आएगी और हम उसमें भर्ती होंगे और हम देश की सेवा करेंगे, आज इन्होंने बजाय भर्ती होने के नाम पर जो है उनको मारने का काम किया है। ये तो आपसे छुपी हुई बात नहीं है, तो बाकायदा कौन सी होती है टीवियों पर आ ही रही है, यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा, और आप लोगों का अपना भी चैनल है। इसलिए इनको ये वापस लेना चाहिए, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी ना कि बेरोजगारी कम होगी। लिहाजा मैं आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार से भी कहना चाहता हूँ, आदरणीय खट्टर साहब से कहना चाहता हूँ, सही बात तो ये है, ये तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जिन लोगों ने उस वक्त
देश की सेवा की थी, देश को आजाद किया था, आज उनके घरों पर ये बुलडोजर चला रहे हैं। यही देश की तरक्की का वो है क्या निशानी? मैं योगी जी से भी पूछना चाहता हूँ, मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, खट्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये नेतो बता श्वेत पत्र जारी करें कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर भारत सरकार के अंदर कितनी नौकरी देने का काम किया। बहरहाल ये जो सत्याग्रह जो है हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पर हम लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे चौधरी आफ्ताब जी हो, मैं हूँ, चाहे महिला कांग्रेस बेटी रजिया है, या और हमारे कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी के सारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए, जब तक ये अग्निपथ को वापस नहीं लेंगे तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। और आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे, आप लोगों को सही मायने में इसको उजागर करना चाहिए। ये तो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला धोखा है। इसलिए आज इस हम सत्याग्रह के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, एक आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने 36 बिरादरी को सम्मान देने का काम किया, लाखों रोजगार उन्होंने हरियाणा प्रदेश को देने का काम किया, वो किसी से बात छुपी हुई नहीं है। तो खट्टर साहब को भी श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि मैंने कितनी नौकरियां दी है। और ये रेगुलर जो नौकरी हुआ करती थी उसको सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लाने का इनका तरीका है, और इन्होंने प्राइवेट कंपनियों के सामने ये हाथों से बिके हुए हैं। ये जो भी काम करते हैं, हम दो और हमारे दो, मोदी जी, अमित शाह, अडवाणी जी और अडानी, और कौन सा दूसरा अंबानी, ये तो चारों का राज है जिसमें भैया रे ये तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी वो है, जब जब भी देश पे आंच आई कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया और उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, भारत की जीत हुई, देश की जीत हुई। और इंशाल्लाह हम आपको विश्वास दिलाते हैं ये कानून भी इन्हें वापस लेना पड़ेगा। जय हिंद।